मैं डॉक्टर संदीप अरोरा। और जैसे कि हमने बात की थी जीन पियाजे की और ब्रूनर की। जीन पियाजे और ब्रूनर दोनों ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे। ब्रूनर ने प्रेजेंट कोग्निटिव थ्योरी दी थी। तो अब एक और हम शख्स की बात करने जा रहे हैं जो रूस के मनोवैज्ञानिक थे और जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। लेकिन जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मुख्य बात ये कही कि जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसका विकास होता चला जाता है। और जीन पियाजे ने यह भी कहा कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, यानी बालक अपने ज्ञान को स्वयं निर्मित करता है। इसको निर्मित वाद कहा गया, इसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहा गया कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। लेकिन इसके विपरीत वाइगोस्की, जिन रूसी मनोवैज्ञानिक की आज हम बात कर रहे हैं उनका नाम है वाइगोस्की। ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इनका जो मतलब जन्म 1896 में हुआ और 1934 में इनकी मृत्यु हो गई। तो वाइगोस्की ने जीन पियाजे के इस विचार के विपरीत कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, इन्होंने कहा कि बच्चे जो अपने संज्ञानात्मक विकास करता है वो सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की उपस्थिति में करता है। यानी वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक कारकों और भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका मानी। इसीलिए वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। तो क्या क्या कहा जाता है वाइगोस्की के सिद्धांत को? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोस्की का है। यानी संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोस्की का सिद्धांत है, जो रूस के मनोवैज्ञानिक थे, यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। और ये दी किसने? ये दी वाइगोस्की ने। यानी वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में भाषा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। ये कहते थे कि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है वो एक अंतर वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। दोबारा सुनिए इस सेंटेंस को। वाइगोस्की कहते थे कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो एक अंतर वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति यानी इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट में संपन्न होता है और बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों और भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। वाइगोस्की के सिद्धांत को समझने से पहले इनके द्वारा लिखी गई 4 महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में भी हमें समझना होगा। पहली पुस्तक एक है थॉट एंड लैंग्वेज। क्या नाम बताया मैंने आपको? थॉट एंड लैंग्वेज। दूसरी है माइंड इन सोसाइटी। तो पहली पुस्तक होगी थॉट एंड लैंग्वेज, दूसरी हो गई माइंड इन सोसाइटी, तीसरी हो गई द रोल ऑफ प्ले इन द चाइल्ड डेवलपमेंट और चौथी हो गई द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। तो इस प्रकार से ये 4 पुस्तकें वाइगोस्की की महत्वपूर्ण है। थॉट एंड लैंग्वेज, माइंड इन सोसाइटी, द रोल ऑफ प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट और चौथी द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। खेल को भी ये बहुत महत्वपूर्ण कारक मानते थे संज्ञानात्मक विकास का। और खेल बालक के संज्ञानात्मक विकास में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस चीज का जिक्र इन्होंने अपनी इस किताब में द रोल ऑफ प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बालक के विकास में खेल की क्या भूमिका हो सकती है, इस पुस्तक में उन्होंने खेल की भूमिका पर प्रकाश डाला कि वो किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास को निर्धारित करती है। साथ साथ ये सामाजिक सांस्कृतिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। ये कहते थे कि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है वो एक अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। इनके सिद्धांत को समझने के लिए हमें 3 चीजें समझनी पड़ेगी। एक तो समझनी पड़ेगी हमें LAD। क्या समझनी पड़ेगी? LAD। LAD का मतलब होता है फुल फॉर्म, अगर हम LAD की देखेंगे लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है वास्तविक विकास का स्तर। सिंपल भाषा में हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि बालक जहां तक जानता है वो उसका लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहलाता है। या ठीक, यानी वास्तविक
विकास का स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, और इसको क्या कह देंगे, LAD। इसके बाद एक दूसरा शब्द है LPD। LPD होता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। L माने लेवल ऑफ, फिर P माने पोटेंशियल और D माने डेवलपमेंट। तो LPD का अर्थ हो गया लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, इसको भी अगर हम साधारण भाषा में समझें तो ये होगा संभाव्य विकास का स्तर। मतलब जहां तक बच्चे के अंदर पोटेंशियल है उस लेवल तक जाने की, उसको हम कहेंगे लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी जहां तक हम बच्चे को ले जा सकते हैं। अब ये जो है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ये रहा लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, और एक लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। इनके बीच में जो अंतर आता है उसको हम कहते हैं ZPD। ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD का क्या मतलब होता है, ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसको हम कहते हैं ZPD। और जो LPD होता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी जहां तक बच्चे को हम ले जा सकते हैं, संभाव्य विकास का स्तर। और LAD होता है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी जो वास्तविक विकास का स्तर होता है। और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो संभाव्य विकास का जो स्तर होता है और वास्तविक विकास का जो स्तर होता है, उनके बीच में जो अंतर होता है उसको हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी अब ये ZPD का है। ZPD का मतलब है बच्चों के लिए ऐसे कठिन कार्यों की दूरी जिसे वह अकेले पूरा नहीं कर सकता। अब इसको वह कैसे पूरा कर सकता है, इसको वह पूरा कर सकता है इसके फोल्डिंग की सहायता से, जिसका प्रयोग ब्रूनर ने किया था। इसके फोल्डिंग का मतलब यह है कि एक वयस्क व्यक्ति एक कम वयस्क प्राणी की वो सहायता करना, सीखने में, लर्निंग में उसकी सहायता करना, बच्चे की सहायता करना। तो यही बात ये कहते थे वाइगोस्की, ये कहते थे कि ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बच्चों के लिए ऐसे कठिन कार्यों की दूरी है जिसे वह अकेले पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अन्य लोगों की मदद से, अन्य लोगों के दिशा निर्देशन से पूरा कर सकता है। वो जब अन्य लोग मदद करते हैं उसकी सीखने में या विकास में, बच्चे की मदद करते हैं, तो उसको ये बोलता था इसके फोल्डिंग। तो यहां पर तीन चीजें निकल कर आई। एक तो ZPD का मतलब हो गया जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में इसको कहेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी बच्चों के लिए ऐसे कठिन कार्यों की दूरी जिसे वह अकेले पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अन्य लोगों की सहायता से कर सकता है। वो जब अन्य लोग उसकी सहायता करते हैं, उसको मार्गदर्शन देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इसके फोल्डिंग। LPD का मतलब होता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभाव्य विकास का स्तर, जहां तक हमें बच्चे को ले जाना है, यानी जहां तक बच्चा जा सकता है। और LAD का मतलब होता है वास्तविक विकास का स्तर, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जो बच्चे का वास्तव में स्तर है। तो इस प्रकार से वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि वाइगोस्की ये कहते थे कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये कहते थे कि संज्ञानात्मक जो विकास होता है बच्चे का, वो एक अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। यानी ये इस बात को एग्री नहीं करते थे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ये कहते थे कि अन्य व्यक्तियों की सहायता से वो ज्ञान का निर्माण करता है। और इसमें क्या होता था, इनके सिद्धांत में बच्चों को विकास के स्तर से, यानी उसके लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट से उसके लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट तक ले जाना होता था। और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता था उसको इन्होंने एक नई टर्मोलॉजी में गढ़ा, उसको कहते थे ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और इसी तरीके से इन्होंने एक और नया शब्द प्रयुक्त किया, इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच। हिंदी में बोल सकते हैं आंतरिक भाषण या निजी भाषण। यानी जब बालक आत्मनियंत्रण के लिए, अपने व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए, सेल्फ रेगुलेशन के लिए भाषा का प्रयोग करता है, भाषा को यूज करता है, तो उसको हम इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच कहते हैं।
तो ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, ज्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगोत्स्की ने दिया। वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इनकी चारों किताबों के बारे में पूछ सकते हैं कि यह किसने लिखी? थॉट एंड लैंग्वेज, माइंड इन सोसाइटी, द रोल ऑफ प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट, और चौथी थी द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। सामाजिक सांस्कृतिक कारक और भाषा का महत्वपूर्ण स्थान कौन मानते थे संज्ञानात्मक विकास में? तो लाइव ये वाइगोत्स्की मानते थे। ठीक, वाइगोत्स्की के अनुसार जेड पीडी क्या होता है? तो जेड पीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जेड पीडी की अवधारणा किसने दी? वाइगोत्स्की ने दी। और इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच का संबंध किस सिद्धांत से है? तो ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से है। जब बालक आत्मनियंत्रण के लिए सेल्फ रेगुलेशन का प्रयोग करता है तो उसे वाइगोत्स्की क्या कहते थे? तो उसे वाइगोत्स्की इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच कहते थे। और वाइगोत्स्की इस बात का समर्थन नहीं करते थे कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। वो कहता था कि अन्य लोगों की सहायता से, अन्य लोगों के दिशा निर्देशन से बालक अपने ज्ञान का निर्माण करता है। और जब अन्य लोग उस बालक की दिशा निर्देश देता है, उसकी मदद करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो उसको ये इसके फोल्डिंग कहते थे। तो एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि इसके फोल्डिंग क्या होता है? इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि लर्निंग में बालक की व्यस्क मैच्योर पर्सन द्वारा सहायता करना इसके फोल्डिंग कहलाता है। धन्यवाद।